जय हिंद। आज YouTube पर मेरी पहली क्लास है और आज के इस क्लास में हम धारा अनुच्छेद में अंतर, आईपीसी, सीआरपीसी, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, इन सभी में अंतर को स्पष्ट करेंगे। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में लागू हो चुका था। 26 जनवरी को हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गए थे। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र देश वह देश होता है जिसका जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत न होकर के उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से नहीं चलते हैं, उनका चुनाव होता है। तो हम लोग किस देश में रहते हैं? एक गणतंत्र देश में। गणतंत्र का यही अर्थ होता है क्या, कि जिस भी देश में, जो भी देश गणतंत्र है, उस देश में जो राष्ट्र का प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं होगा, उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होगा। बात समझ में आई? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब इस संविधान में लिखा जा चुका है कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेंगे, नागरिकता के लिए क्या परिभाषा है, अधिकार क्या क्या मिल सकते हैं, कानून में संशोधन कैसे हो सकते हैं, नए कानून को कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी को बाकायदा रूप से संविधान में लिखा गया है। यदि समझिए ऐसे, यदि संविधान को कहानी के तरीके से लिख दिया गया होता तो हमें ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती यह कि प्रधानमंत्री की चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। आप लोगों को अभी तक याद होगा, जब कछुए खरगोश की कहानी हम लोग पढ़ते थे तो कछुए का नाम ढूंढते ढूंढते एक वक्त लग जाता था। तो सहूलियत के लिए इसमें पॉइंट्स बना दिए गए हैं, इनके पॉइंट्स को ही हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। बात समझ में आई? जो संविधान में एक एक जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद हमें क्या सहूलियत देता है कि हम अपने, जैसे राष्ट्रपति का, यदि राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो तुरंत आर्टिकल 52 को देख लेंगे, यदि प्रधानमंत्री के बारे में जानना है तो तुरंत आर्टिकल 75 को देख लेंगे। इसको हिंदी में अनुच्छेद और इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। इतना बात समझ में आया? देखिए, हमारा संविधान कानून बनाने का तो अधिकार देता है, लेकिन कानून उसी तरीके से बने जिस प्रकार से संविधान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है संविधान की? कि पक्षपात नहीं होगा। जैसे कि यदि हमने कुछ गलती किया है तो जिस गलती की सजा मुझे होगी, यदि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी गलती करेगा तो उसके लिए वही सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। सभी के लिए यदि कोई नियम लगेगा तो समान रूप से नियम लगेगा। ठीक है? तो संविधान का अर्थ ऐसे ही स्पष्ट है, सम प्लस विधान, अर्थात सबके लिए समान रूप से विधान। बात समझ में आई? तो कोई भी कानून जो बनेगा, संविधान में तो कानून बनाने और संशोधन करने के बारे में बताया गया है, लेकिन कोई भी कानून बनेगा उसका जड़ क्या होगा? अपना संविधान होगा। अब यदि जैसे संविधान में यह तो बताया जा चुका है कि देश कैसे चलेगा, देश प्रशासन कैसे होगा, देश में नागरिकता क्या है, अधिकार आपको कैसे मिलेगा, कानून क्या है, एमएलए एमपी का कार्य क्या है, सभी को अच्छे रूप से डिफाइन किया गया है संविधान में। लेकिन यदि कोई गलती करे तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए ना, नहीं तो कोई भी गलती करके आराम से घर में बैठा रहता। तो इसीलिए हमारे जिस प्रकार संविधान की एक मोटी बुक है, उसी प्रकार एक और बुक है जिसको हम लोग कहते हैं आईपीसी। आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पिनल कोड। इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में इसे ताजीराते हिंद कहते हैं। आप लोगों ने मूवी में अक्सर सुना होगा, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। ठीक? तो आईपीसी एक बुक है जिसमें यह सब बताया जा चुका है कि हत्या किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए उसके लिए क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। यह सब बातें किसमें बताई गई है? आईपीसी के बुक में। अब जिस प्रकार संविधान के इतने मोटे बुक में एक एक पॉइंट को हम अनुच्छेद कहते हैं, वैसे ही आईपीसी के एक एक पॉइंट को हम लोग धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, या दफा कहते हैं, या सेक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगर किसी ने किसी का हत्या किया है तो उस पर धारा 302 लगती है। धारा 302 के तहत पुलिस आपको आएगी और गिरफ्तार कर लेगी। यदि किसी ने किसी की हत्या करने की कोशिश की है तो उसके लिए धारा 307 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि किसी ने किसी का अपहरण किया है तो उसका 365 धारा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे ही करके लगभग 511 धाराएं हैं, और उन 511 धाराओं में यह बातें बताई जा चुकी हैं कि किसको हम लोग चोरी कहते हैं, किसको डकैती कहते हैं, चोरी के लिए क्या प्रावधान है, डकैती के लिए क्या प्रावधान है। चोरी और डकैती अलग अलग होती है। जब पूरे डिटेल में बताएंगे इसको तो अच्छे से हम बता देंगे। ठीक है?
अब आते हैं हम आईपीसी क्लियर हो गया। आईपीसी क्या होता है? आईपीसी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग धाराएं कहते हैं। इसको उर्दू में ताजीराते हिंद कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार संविधान के एक एक पॉइंट को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, वैसे ही आईपीसी के एक एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? धारा या सेक्शन या दफा कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम सीआरपीसी और सीपीसी के बारे में जानते हैं। आईपीसी और संविधान का अनुच्छेद और धारा तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब सीआरपीसी और सीपीसी को देखते हैं। यदि पुलिस आपको आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर लेगी तो वह कोर्ट को दे देगी और कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा। एक कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआरपीसी। जैसे कि अगर किसी ने किसी की हत्या किया है या अपहरण किया है या हत्या करने की कोशिश की है, चोरी किया है, डाका डाला है, कुछ भी किया हो, तो उसको आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। और आईपीसी के तहत गिरफ्तार करके पुलिस किसको दे देगी? न्यायालय को दे देगी। अब न्यायालय में आप पर एक चार्ज लगता है यदि आपने कुछ अपराध ऐसा किया हो जो व्यवहारिक नहीं है, जो क्या है? दांडिक रूप से है। दांडिक मतलब क्या है? कि आपने किसी को मारा है, किसी का पीटा है, किसी को पीड़ित किया है, किसी का रेप, हत्या, ऐसा सब। ठीक, तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है? सीआरपीसी। ठीक, सीआरपीसी को हम लोग दांडिक मामला भी कहते हैं या फौजदारी मामला भी कहते हैं। क्या क्या? दांडिक मामला और फौजदारी मामला। ठीक, एक बार फिर से, सीआरपीसी क्या होता है? आईपीसी के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और सीआरपीसी के तहत कोर्ट आपको सजा सुनाएगी। अब देखते हैं कि सीपीसी क्या है। ठीक, अब जैसे कि क्रिमिनल्स के लिए प्रोसीजर होता है क्या? सीआरपीसी। क्रिमिनल के लिए क्या प्रोसीजर है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। तो क्रिमिनल के लिए क्या प्रोसीजर हो गया? सीआरपीसी। वैसे ही सभ्य लोगों के लिए भी एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं सभ्य प्रक्रिया संहिता, और या इसमें व्यवहारिक मामले आते हैं या दीवानी मामले इसको हमको कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। जैसे कि यदि खेत वाला मामला हो, विवादित खेत वाला मामला हो, तो उस पर आप लोग अक्सर सुने होंगे गांव में कि दीवानी मामले के तहत इन पर केस लग गया है। ठीक, दीवानी मामले के तहत ये 30-40 साल से केस को लड़ रहे हैं। ठीक, तो सीपीसी के अंदर क्या होता है कि व्यवहारिक मामले आते हैं। जितने भी प्रकार के व्यवहारिक मामले आ जाए, जैसे कि यदि घर में घुस गए हैं, किसी के निकल नहीं रहे हैं, तो इस पर आप आपत्ति जता सकते हैं कोर्ट के सामने जाकर, और कोर्ट आपको तुरंत ही घर खाली करवाएगी या उससे मुआवजा दिलवाएगी। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है इसमें सीआरपीसी और सीपीसी में अंतर यह बात की है कि सीआरपीसी में तो आपको सजा सुनाई जाएगी, जेल आपको किया जाएगा। ठीक, लेकिन सीपीसी में आपको जेल नहीं किया जाएगा, आप पर चार्ज लगाए जाएंगे, आप पर कंपनसेशन लगाया जाएगा, आप पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जैसे कि यदि किसी ने किसी के घर पर या खेत पर कब्जा कर लिया है, तो जितने भी दिन तक केस लड़ा, यदि केस जिस भी पक्ष में गया, उस पक्ष को जो भी पक्ष जीता वह हारने वाला जो पक्ष है वह उसको उतने दिन के लिए मुआवजा के साथ ही खेत को भी लौटाएगा। बात समझ में आई? तो सीपीसी में क्या होता है? मुआवजा होता है, इसमें जेल नहीं होती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ओवरऑल समझते हैं तो जो सीआरपीसी होता है वह क्रिमिनल्स के लिए लगता है। जैसे कि जो भी क्रिमिनल, यदि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जानलेवा हमला, रेप, अप्राकृतिक कृत्य, ऐसे कुछ वारदातें जो समाज में असहनीय है, उसके लिए उस पर कौन सा कोड लगता है? सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें कौन कौन से मामले को कहा जाता है? या दांडिक मामला कहा जाता है या फौजदारी मामले कहा जाता है। ऐसे ही सीपीसी में क्या होता है कि सीपीसी को हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड या सभ्य प्रक्रिया संहिता कहते हैं। सर संहिता क्या है? अच्छा, संहिता देखिए, जैसे कि चुनाव के समय पर जो नियम लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आचार संहिता। जो क्या कहते हैं? दंड के लिए जो प्रक्रिया लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दंड संहिता। ठीक, तो ऐसे ही जो प्रक्रियाएं हैं जिनके वजह से उस नियम को प्रचलन में लाया जाता है, हम उसको संहिता कह देते हैं। ठीक,
तो यह बात समझ में आ गई। संहिता क्या होता है? आचार संहिता का मतलब क्या है कि जब चुनाव आएगा उस समय आप पर आचार संहिता लगा दिया जाएगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का यदि 4-5 लोग कहीं गुट में है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही आचार संहिता का मतलब होता है। दंड संहिता का मतलब क्या कि दंड की प्रक्रिया। बात समझ में आ गई? तो सीआरपीसी और सीपीसी इन सभी में अंतर क्लियर हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।